श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। हनुमान जी महाराज को जामवंत जी के वचन अत्यंत सुंदर लगे, उनको हृदय में बहुत ही भाए। और हनुमान जी महाराज सभी से कह रहे हैं कि तब लगी मोहि परिखे हो तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगी आवों सीत ही देखी, हुई काजू मोहि हरस बिसेकी। हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंदमूल फल आदि खाकर तब तक मेरी राह देखना, जब तक मैं सीता जी को देख कर ना आऊं, यानी लौट कर ना आ जाऊं। काम अवश्य होगा। होई काज मोहि हर्ष विषेकी, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। और यह कहकर सबको मस्तक नवाकर हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चलते हैं। और समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत, हनुमान जी खेल से ही अनायास ही कूदकर उस पर जा चढ़े। और जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, यानी जिस पर्वत पर पैर रखकर उछले, वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। कि जेहि गिरि चरण देई हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता। तो हनुमान जी ठीक उसी तरह से जा रहे हैं जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एही भांति चले हनुमाना। उसी तरह हनुमान जी चले। हनुमान जी को जाता हुआ देखकर रत्नाकर समुद्र जी कि जल निधि रघुपति दूत विचारी, तैमय ना कहो ही श्रमहारी। रत्नाकर समुद्र जी ने हनुमान जी को रघुनाथ जी का दूत समझकर, अब मैनाक पर्वत से रत्नाकर समुद्र जी ने कहा कि हे मैनाक, तू हनुमान जी की थकावट दूर करने वाला बन, दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर हनुमान जी को विश्राम दो। और मैनाक पर्वत हनुमान जी के पास जाते हैं, उनसे विश्राम के लिए कहते हैं, किंतु हनुमान ते ही परसा, कर पुनि कीन्ह प्रणाम, राम काजु कीन्हे बिनु, मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी मैनाक पर्वत को हाथ से छू दिए, फिर प्रणाम करके कहा, हे भाई, श्री रामचंद्र जी का कार्य किए बिना, उनका काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। हनुमान जी आगे बढ़ते हैं। तो जत पवन सुत देवन देखा, जानै कहूँ बल बुद्धि विसेखा, सुरसा नाम अहिन कई माता, पठैन आई कही तेहि बाता। देवताओं ने पवन पुत्र अंजनी नंदन हनुमान जी महाराज को जाते हुए देखा। तो हनुमान जी महाराज की विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए, यानी उनकी परीक्षा लेने के लिए उन्होंने भेजा किसे? सुरसा नाम अहिन कई माता, सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। और सुरसा आकर कहती क्या है
कि पठैन आई कही ते ही बाता। सुरसा आकर हनुमान जी से कह रही हैं कि आजु सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। कि आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। सुरसा ने कहा कि आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है, और यह सुनते ही, सुरसा के वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी महाराज ने कहा क्या कि राम काजु कर फिर मैं आवऊं, सीता कई सुधि प्रभु ही सुनाऊं। हनुमान जी महाराज सुरसा से कह रहे हैं कि श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं। भाई प्रभु श्री राम के कार्य से जा रहा हूं, उन्हीं का काम करने, तो वह काम पूरा करके मैं आ जाऊं और सीता माता की खबर प्रभु को सुना दूं। तब तव बदन पैठी हूं आई, सत्य कहूं मोहि जान दे माई। तब मैं आकर खुद ही तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, अब तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूं। किंतु सुरसा किसी तरह नहीं जाने देती, किसी भी यत्न को नहीं सफल होने देती कि कवनेहु जतन देहि नहीं जाना, ग्रससि न मोहि कह्यो हनुमाना। जब किसी भी उपाय से, किसी भी यत्न से जाने न दिया। किसने? सुरसा ने। किसे? हनुमान जी। तब हनुमान जी ने कहा कि ग्रससि न मोहि कह्यो हनुमाना। हनुमान जी ने कहा कि तो फिर मुझे खा लो ना, खा क्यों नहीं लेती? तो यहां हनुमान जी को प्रभु श्री राम जी के कार्य होने का निश्चय है। होई काज मोहि हरष विषेखी। इसी से कहा राम काज कर फिर मैं आऊं। जामवंत जी के भी वचन है कि सीता ही देख कहो सुधि आई। इसी से कहा कि सीता कई सुधि प्रभु ही सुनावो। कहने का तात्पर्य कि सीता जी को देखकर समाचार सुना देना यही राम कार्य है। अब मुझे इतना समय दे दो। राम कार्य करने पर मुख में बैठना हो सकता है, पर पहले मुख में बैठने से राम कार्य नहीं हो सकता। इसलिए पहले राम कार्य करना है। क्षुधार्थ को भोजन देना साधारण धर्म है, और राम कार्य यह परम धर्म है। लेकिन बहुत समझाने के बाद भी सुरसा जाने न दे रही है। हनुमान जी ने यही तो कहा कि तब तब बदन पैठियों आई। बदन पैठियों, भाई सुरसा ने हनुमान जी से अपने मुख में प्रवेश करने को कहा। इसी से हनुमान जी महाराज ने भी उसके मुख में कि बदन सहित आकर मैं बैठ जाऊंगा। यह न कहा कि हम तुम्हारा भक्ष होंगे, तुम हमें भक्षण करना। भाई किसी भी यत्न से जब जाने न दिया, तब हनुमान जी महाराज ने कहा कि कौनेहु जतन देहि नहीं जाना। किसी भी यत्न से नहीं जाने देती। कौनेहु जतन, बहुत से यत्न किए, पर यहां तो राम कार्य करके सीता जी का समाचार सुनाना सिर्फ यही एक यत्न पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा। और कौन कौन से यत्न किए? भाई नीतियां चार हैं, साम दाम यानी दान, दंड और भेद। तो इनमें से श्री हनुमान जी महाराज पहले दान नीति काम में लाई। तब बदन पैठी हूं आई। भाई बदन में पैठना शरीर का दान है। अब फिर साम नीति बरते कि सत्य कहूं मोहि जान दे माई। भाई माई कहना साम है। माता से दंड या भेद न करना चाहिए। माता से दंड या भेद नहीं करना चाहिए, इसलिए इनको यहां नहीं बरतते। पहले राम कार्य होना, और दूसरे सीता जी का क्लेश छूटना, तीसरे देवताओं का उपकार होना, चौथे साम और दान, यही अनेक यत्न है। और यहां दान मुख्य है। भाई सुरसा ग्रास चाहती है, इसी से पहले दान को कहा कि ग्रससि न मोहि कह्यो हनुमाना।
अब कहती है कि मुझे खाना ही है, देवताओं ने मुझे आहार दिया है, तो कौने जतन दे नहीं जाना। कौने से यह बता रहे हैं कि अनेक मुनियों ने अनेक रामायण में अनेक कारण गाए, और जिसने जो जो यत्न लिखे उन सबों को पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कौनों के जतन के पद में दे दिया। अब वे यत्न कौन कौन से हैं, उनमें से कुछ यत्न जैसे पहला कि राम नाम लिया, यह सोचकर कि श्री राम जी चराचर नाथ हैं और उनका काम सुनकर यह विघ्न न करेगी। फिर यह सोचकर कि यह स्त्री है और स्त्रियां स्त्री का दुख देख या सुनकर दुखी हो जाती हैं, कि सीता कई सुध प्रभु ही सुनाओ, यह कहे। तीसरा यत्न ये भी हो सकता है कि संभव है कि हनुमान जी महाराज सोचे कि ये आवे या ना आवे। भाई हनुमान जी ने सोचा कि सुरसा यह सोच सकती है कि हनुमान जी आए कि ना आए, और आवे भी तो शस्त्र धारण करके आवे, तो अभी छल से बचना चाहते हैं, इसलिए तो बदन पैठियों आई कहे कि हम आकर तुम्हारे मुंह में बैठ जाएंगे, बैठेंगे। तो हमें खा लेना, तुम्हारे मुंह में बैठ जाएंगे, तुम उनको खा लेना, तुम्हें कोई परिश्रम भी नहीं करना पड़ेगा। फिर सोचे कि कोई अपने से अपने प्राण नहीं देता, ऐसा समझकर सुरसा झूठ मानती होगी, इसलिए कहा कि सत्य कहो मुहि जान दे माई, सत्य कहो। अब फिर सोचे कि पुत्र सबको प्रिय होता है, इसलिए पुत्र बने, उसे माता बनाया और कहा कि जान दे माई, वो ही जान दे माई। ये शब्द बड़े ही करुणावाचक हैं। हनुमान जी के सब वचनों में यत्न भरे हैं, पर इनमें तो हद है। मोह जान दे, अपनी ओर से मुझे इतने कार्य भर के लिए प्राण का दान दे दो। यह शरीर तुम्हारा हो चुका है, पर राम कार्य के लिए मैं दान चाहता हूं। फिर तो तेरे मुंह में बैठूंगा ही, बैठ ही जाऊंगा। कैसी दीनता है। और माई संबोधन से हनुमान जी महाराज ने कहा कि सत्य कहो मोहि जान दे माई। माई संबोधन से कि माता पुत्र भाव से वह अवश्य दयार्द होकर जाने देगी। और सीता कई सुधि में यह युक्ति कि स्त्री स्त्री की विपत्ति में सहायक होने की बात सुनकर दया करेगी। जब न माना तब कुपित होकर हनुमान जी महाराज ने कहा कि ग्रससी न मोहि कहे हनुमाना, ग्रससी न कहा। अब यहां ग्रससी न ये शब्द श्लेषार्थी है, न निश्चय और निषेध दोनों अर्थ दे रहा है। भाई नहीं जाने देती तो ग्रास क्यों नहीं कर लेती, और ग्रसना चाहती है यह होगा नहीं। तो ग्रससी न मोहि ये वचन क्रोध के हैं। ग्रससी न मोहि ये वचन कितने जोरदार हैं, ये आप भक्तजन स्वयं समझ लें, देख लें। इसमें अपने बल पर कैसा आत्मविश्वास दिखाई दे रहा है। जब सब यत्न से कार्य हो सके, ये एक उपदेश है कि जब तक यत्न से कार्य हो सके तब तक बल का प्रयोग न करें, यह नीति है। दोहावली में है कि जो मधुमरई न मारिए माहुर दे सुखाऊ, जग जितिहारे पर सुधर हार जिते रघुराऊ। इसलिए पहले यत्न किया हनुमान जी महाराज, तब पीछे बल का बताई। हनुमान जी ने उसे माई सुरसा को माई कहा, तब भी वह नहीं छोड़ती, नहीं जाने देती। इसका कारण है कि सर्पणी तो अपने ही अंडे और बच्चों को खा जाती है, तब हनुमान जी को कैसे छोड़े। जब हनुमान जी ने कहा कि ग्रससी न मोहि कहो हनुमाना, तब जो जन भरते ही बदन उपसारा, कपितनु कीन दुगुन विस्तारा। सुरसा ने योजन यानी 4 कोस
अर्थात 12 किलोमीटर का मुंह फैलाया। तब कप कीन्ह दुगुन विस्तारा, तब कपि यानी श्री हनुमान जी महाराज ने अपने शरीर को उसका दुगना विस्तृत कर दिया, यानी 2 योजन 8 कोस और 24 किलोमीटर। उसे हम कहेंगे 2 योजन, और 2 योजन यानी 8 कोस और 8 कोस यानी 12 किलोमीटर, 24 किलोमीटर। दुगना विस्तृत कर दिया, अर्थात 2 योजन के हनुमान जी महाराज हो गए, जिससे उनके मुंह में अट ही न सकी। भाई मुंह तो है कितना, योजन भर, 4 कोस का, हनुमान जी 8 कोस के हो गए। तब सुरसा कि 16 योजन मुख ते हिठयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। अब सुरसा ने 16 योजन का मुख किया, 16 योजन का मुख फैलाई। तब हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए, उसके दूने आकार के। यहां कहते हैं योजन भर ते ही बदन उपसारा, इससे यह मालूम हुआ कि उनका शरीर 1 योजन के भीतर ही था। बदन उपसारा, फैलाया भर, खाने को नहीं दौड़ी, खाली मुंह को फैलाया। क्यों? क्योंकि परीक्षा लेने आई है, खाने नहीं आई है। और शरीर को दुगना विस्तृत करने का भाव कि ले तू खाने आई है तो हम भी तुम्हारे दूने भक्ष तुम्हें को देते हैं, तुम जितना खाने आई थे उसका दूना तुमको हम दे रहे हैं। तो जैसे ही हनुमान जी दूना हुए तो 16 योजन मुख ते हिठयऊ। 16 योजन, भाई शंका कि कपितन 2 योजन का था, तो सुरसा को 4 योजन का मुख करना था। जब वे 8 के होते तब 16 का करती, और अभी से एकदम वह 16 का क्यों कर ली? तो इसका समाधान इससे ज्ञात होता है कि हनुमान जी का स्वरूप देखकर सुरसा घबरा गई। क्रम भंग से उसका घबराना और हनुमान जी का सावधान रहना दिखा रहे हैं। इठयऊ यानी किया, तुरंत, अर्थात सुरसा के 16 योजन होने के साथ ही तत्क्षण हनुमान जी महाराज 32 के हुए। सुरसा भक्षण करने को तत्पर है, इसलिए उसके मुख ही की प्रधानता को पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने दर्शाया, और हनुमान जी उसको पराभव करने पर तत्पर है, इसलिए उनके संपूर्ण शरीर का विस्तार दिखाया। भाई 1 योजन के बाद 16 योजन कर लेने का आशय क्या हुआ? इसका तात्पर्य यह है कि सुरसा ने हनुमान जी को अपने से दुगना बड़ा देखकर सोचा कि इनकी इतनी ही सामर्थ्य और शीघ्रता या अधिक, तो यही निश्चय करने के लिए सावधानता से सुरसा ने 16 योजन का मुख बना लिया। 16 योजन मुख ते हिठयऊ, हनुमान जी तुरत पवन सुत 32 भयऊ। इतने पर ही जब वो हनुमान जी महाराज को 32 योजन का देखी, तो जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। जैसे जैसे सुरसा ने मुख बढ़ाया, वैसे ही वैसे कपि हनुमान जी महाराज ने अपना रूप दुगुना कर दिखाया। भाई जब सुरसा ने मुख योजन भर किया, तब हनुमान जी महाराज ने 2 योजन का रूप कर लिया। जब 16 योजन का मुख किया, तो हनुमान जी महाराज ने 32 योजन का रूप दिखाया। तो सुरसा के बदन बढ़ाने का कोई नियम नहीं है, कभी कम बढ़ाती है तो कभी अधिक बढ़ाती है। इसी से उसके संबंध में जस जस कहा कि जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, किंतु हनुमान जी तासुदून कपि रूप दिखावा, यानी जैसे जैसे सुरसा मुख बढ़ाती है, हनुमान जी के बढ़ाने के नियम है कि उसके मुख से दुगना ही बड़ा रूप दिखाते हैं। जितना सुरसा मुख बढ़ाएगी, उसका दूना आकार शरीर का हनुमान जी महाराज कर लेते हैं। सुरसा का मुख 1 योजन हुआ, तब हनुमान जी 2 योजन के हुए।
जब वह 2 योजन की हुई तो हनुमान जी 4 के हुए, जब वह 8 की हुई तो हनुमान जी 16 के हुए, वो 32 की हुई तो हनुमान जी 64 के हुए। इस तरह जैसे जैसे सुरसा बदन बढ़ाई, हनुमान जी ने दूना रूप दिखाया, रूप दिखावा, कि केवल उसे दिखाने मात्र को इतना बड़ा रूप कर लेते हैं, किंतु हनुमान जी सुरसा को मारना नहीं चाहते, यह बल है। तो यहां पर पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने यह दिखलाया कि सुरसा के बदन पसारने में कोई क्रम नहीं, और हनुमान जी के शरीर विस्तार में दुगने होने का क्रम है। भाई सुरसा ने 1 योजन मुख पसारा तो हनुमान जी 2 योजन के हुए, उसने 16 योजन का मुख किया तो हनुमान जी 32 योजन के हुए। तो यहां दिव्य बल की सिद्धि या दिव्य बल सिद्धि की परीक्षा हो रही है, तो दोनों अपनी अपनी महिमा सिद्धि दिखला रहे हैं। तो इस तरह होते होते सुरसा का बदन मुख कि सत्य जो जनते ही आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। कि जब सुरसा ने 100 योजन का मुख कर लिया, तब पवन सुत ने अत्यंत छोटा रूप कर लिया, और छोटा रूप करके बदन पैठी पुनि बाहिर आवा। भाई उसने 7 योजन आनंद किया, हनुमान जी छोटे से रूप ले लिए, तो बदन पैठी पुनि बाहिर आवा, मांगा विदाता ही सिरुनावा। हनुमान जी उसके मुख में घुसकर अति शीघ्रता से फिर बाहर निकल आए, और उसको मस्तक नवाकर, सुरसा को मस्तक नवाकर विदा मांगा। तो सत्य जो जनते ही आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। भाई 100 योजन मुख करने का भाव कि 100 योजन का समुद्र है, समुद्र भर में उसी सुरसा का रूप मुख दिख पड़ा, एक डाल नीचे तो दूसरा ऊपर, एक डाल नीचे किए है और एक 100 योजन के ऊपर। यहां सुरसा के मुख की वृद्धि उत्तर दक्षिण में नहीं है, बल्कि ऊर्ध्व, अधा और ऊर्ध्व भाग में है। इस तरह से मुंह फैलाई है, ऐसे नहीं ऊपर और नीचे। यह वृद्धि देव माया भी हो सकती है। भाई एक बार मुख का पसारना लिखकर फिर करना और बढ़ाना लिखने का भाव यह है कि मुख तो फैलाए ही रही पर बढ़ाती गई। 100 योजन मुख सुरसा के बढ़ाव की अवधि है, और वैसे ही इधर हनुमान जी अति लघु रूप सूक्ष्मता की अवधि है। सुरसा ने अत्यंत बड़ा मुख किया, हनुमान जी महाराज अत्यंत लघु रूप लिए। अब पवन सुत नाम से कि अति शीघ्र अति लघु रूप हो जाना दर्शाया कि अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। तो हनुमान जी ने दुगना रूप होकर सुरसा को नहीं जीता। तो इससे यह उपदेश मिलता है कि बड़े को छोटा होकर जीते। बहुत शीघ्र अति लघु रूप धारण किया, यह अंजनी नंदन पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की यह बुद्धि है। अब बदन पैठी पुनि बाहिर आवा। हनुमान जी ने पहले बदन पैठियों आई कहा था, भाई हनुमान जी ने तो यही कहा था माता से, और सुरसा ने भी मुख में बैठने को कहा था। इसलिए उसके मुख में, सुरसा के मुख में प्रवेश करके हनुमान जी महाराज अपने वचन को सत्य किए और उनके वचन को प्रमाणित किए। अध्यात्म रामायण में अंगूठे के बराबर छोटा रूप बना लेना लिखा हुआ है। अब मानस में मसक को अति लघु रूप कहा कि मसक समान रूप कपिधरी, जब लंका में प्रवेश करते हैं। तो सुरसा का ध्यान केवल मुख को अधिक फैलाकर हनुमान जी को ग्रास कर लेने पर है। वह छोटे से बढ़ाते 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 100 योजन मुख ग्रास कर लेने पर है, और इधर हनुमान जी का ध्यान शुरू से ही उसके मुख में प्रवेश करके सकुशल बाहर निकल आने पर है। भाई जिससे देवताओं की बात रह जाए
इसलिए जब उन्होंने ऐसी स्थिति पैदा कर दी, हनुमान जी महाराज ने वह परिस्थिति उत्पन्न कर दी, ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि सुरसा को 100 योजन मुख फैलाना पड़ा और देख लिया कि अब इसके बंद करने में कुछ समय लगेगा। भाई 100 योजन का मुख फैलाएगी, बंद करने में भी समय लगेगा। तो हनुमान जी बुद्धिमताम वरिष्ठम, हनुमान जी महाराज ने एकाएक लघिमा सिद्धि दिखलाई और एकदम छोटे होकर मुख में प्रवेश भी किया, बाहर भी निकल आए। सुरसा देवी उन्हें मुख में रोक न सकी, रोक नहीं पाई। जब तक वह इतना बड़ा मुख संकुचित करे तब तक तो हनुमान जी बाहर आ गए, हनुमान जी महाराज की जीत हो गई। तब मांगा विदाता ही से रुनावा। भाई यह प्रणाम विदा होने के लिए नहीं, क्योंकि ये पराक्रमी है, इनमें अपने पुरुषार्थ का बल है, नीति के अनुकूल बातों से छोड़ने को कहा, किंतु जीतने पर सिर नवाया कि जो आज्ञा आपकी थी माता वह मैं कर चुका, अब हमें जाने की आज्ञा हो। तो नीति के अनुकूल छोड़ने की बातें कहने का भाव यहां पर यह है कि पहले हनुमान जी महाराज सुरसा को माई कह चुके, सत्य कहो मोहि जान दे माई, माई कह चुके, और अंत में यहां उसी माता भाव से प्रणाम किया। तो शुरू से अंत तक माता के भाव का निर्वाह किया। इसी से सुरसा ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया कि राम काज सब करिहो तुम बल बुद्धि निधान। और यहां पर जो कहा कि बदन पैठी पुनि बाहिर आवा, पुनि कि जिधर से घुसे उधर से ही बाहर निकले। तो यह घटना हम सबको एक शिक्षा देती है, हम सबको सिखलाती है कि यदि अपने इष्ट कार्य पथ पर कोई बाधा मिले तो उससे पहले तो बचना चाहिए, और यदि वह पीछा करती है, पीछा ही नहीं छोड़ती, तो साहस पूर्वक उसका सामना करना चाहिए और किसी युक्ति से शीघ्र उससे छुटकारा पाने की चेष्टा करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसा न करने से उद्देश्य के साधन में विलंब होगा। केवल बल ही सब कुछ नहीं होता, उसके साधन बुद्धि और नीति की भी आवश्यकता होती है। तो यहां हनुमान जी जब प्रणाम करके विदा मांगते हैं तो तब सुरसा कहती है कि मोहि सुरन जेहि लागी पठावा, बुद्धि बल मरम तोर मय पावा। सुरसा बोली कि देवताओं ने मुझे जिस लिए भेजा था, यानी आपकी बल और बुद्धि की परीक्षा के लिए भेजा था, सो उस तुम्हारे बुद्धि और बल का मर्म मैं पा गई। भाई हनुमान जी से इसके कहने का प्रयोजन यह था कि यह न समझे हनुमान जी महाराज कि मैं विघ्न करने आई थी। तो सुरसा अपनी सफाई के लिए ऐसा कह रही है, और फिर देवताओं का भेजना कहकर उनकी भी सफाई दी। उन्होंने भी मुझे विघ्न करने को नहीं भेजा था, बल्कि बल और बुद्धि की परीक्षा के लिए भेजा था। अब परीक्षा हेतु हमने तुमसे झूठ कहा था कि आज सुरन मोहि दीन है हमारा। तो अब यहां एक शंका कि सुरसा ने इस किस्म की परीक्षा क्यों ली, और तरस परीक्षा ले सकत नहीं। तो उसका उत्तर है कि जैसा काम लेना होता है वैसी ही परीक्षा भी होती है। सुरसा ने सोचा इन्हें लंका में प्रवेश करने के लिए बहुत छोटा रूप और सिंहिका का वध और सीता के विश्वास और राक्षसों के युद्ध के लिए अत्यंत भयंकर और बड़ा रूप धरना होगा। इसलिए ऐसी परीक्षा ली कि जिससे दोनों रूप बनाना पड़े हनुमान जी को। तो बल का मर्म इस तरह पाया कि बल से मुख में न आ सके, सुरसा के मुख में न आ सके, उसके मुख से दुगने ही रहे, दुगने ही होते रहे। और बुद्धि मर्म इससे मिल गया कि बुद्धि से मुख में प्रवेश करके निकल भी आई, और इतनी शीघ्रता कि वह मुख बंद भी न कर पाई। तब आशीर्वाद देती है
कि राम काज सब करिहौ तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हरस चलो हनुमान। कि तुम बल बुद्धि के निधान हो, बल बुद्धि के खजाना हो, बल बुद्धि के पात्र हो, बल बुद्धि की खान हो, इसलिए श्री राम जी का सभी काम करोगे। और आशीर्वाद देकर वो सुरसा चली गई और हनुमान जी महाराज हर्षपूर्वक आगे चले। हनुमान जी ने पहले कहा था कि राम काज कर फिर मैं आवऊं, सीता कई सुधि प्रभु सुनाओ। तो उसी पर सुरसा कहती है कि राम काज सब करिहौ, कि तुम यह सब करोगे, समुद्र लांघ कर सीता जी को देखोगे, उनका समाचार प्रभु श्री राम जी से सुनाओगे। अब बल बुद्धि निधान, कि बिना बल और बुद्धि के राम कार्य हो नहीं सकता। संपाति ने भी कहा था कि जो नांगई सत्य जो जन सागर, करई सो राम काज मति आगर। तो हनुमान जी महाराज ने प्रणाम किया, इसी से सुरसा ने आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद पाने से हनुमान जी महाराज को हर्ष हुआ। क्यों? क्योंकि सुरसा देवी है और देवी के वचन असत्य नहीं हो सकते। सुरसा के आशीर्वाद से सब कार्य होगा। फिर हर्ष इससे कि जो भारी विघ्न मिला था वह भली भांति निवृत्त हो गया और विघ्न कारिणी भी आशीर्वाद दायिनी हुई। जो विघ्न करने आई थी वह आशीर्वाद दे के गई। और फिर इसका पुनः भाव कि वह इनको इतनी देर रोके रही थी, इसलिए उनको प्रसन्न करने के लिए उसने अपनी सफाई दी, आशीर्वाद दिया, प्रशंसा की और प्रसन्न किया। तो हनुमान जी जब से समुद्र तट से चले तब से यहीं रुके, बीच में कहीं नहीं ठहरे, इसलिए फिर हर्ष चले कहा। जब कोई कहीं रुकता या ठहरता है तब वहीं से उसका चलना भी कहा जाता है कि लंका ही चलो सुमिर नर हरि, चलो पवन सुत विदा कराई। तो सुरसा ने पहले हनुमान जी को तो तोड़ कहा कि बुद्धि बल मरम तोड़ मैं पावा, और यहां तुम बहुवचन का प्रयोग किया सुरसा ने। भाई परीक्षा छोटे के लिए जाती है कि जब तक किसी को कार्य के योग्य नहीं समझा जाता तभी तक परीक्षा की जाती है। अब परीक्षा प्रायः बड़ा ही करता है, इसलिए परीक्षा संबंध से सुरसा ने हनुमान जी महाराज से तोड़ कहा। अब परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर, बल बुद्धि निधान जान लेने पर और राम कार्य करने योग्य बल बुद्धि निधान कहने के समय सम्मानार्थ, सम्मान के अर्थ में तुम बहुवचन का प्रयोग किया। तो अब हनुमान जी महाराज सुरसा से विदा लेकर आशीर्वाद पाकर और हर्ष पूर्वक आगे चलते हैं। आगे हनुमान जी महाराज को एक विघ्न और इंतजार कर रहा है कि निश्चर एक सिंधु महुरहई, करि माया नभ के खगुगहई। एक निशाचरी अभी समुद्र में जो रहती थी, माया करके आकाश के उड़ते हुए पक्षियों को, खगों को पकड़ लिया करती थी और इस तरह वो उनका आहार करती थी। अब हनुमान जी महाराज का उस निश्चरी से, उस निशाचरी से भेंट होगी। हनुमान जी उसकी माया पहचानेंगे, उसका वध करेंगे, आगे जाएंगे। तो इस प्रसंग का श्रवण अमृत रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय।